सभ्यता कभी पुरानी नहीं होती, सभ्यता हमेशा सभ्यता रहती है, मर्यादा हमेशा मर्यादा रहती है। मर्यादा में रहेंगे तो सब ठीक है, नहीं तो क्या है, आप कैसे भी नाचो, कौन मना कर रहा है। लेकिन जो आपके अपने होंगे ना, वो नजर झुका लेंगे कि ये तो नहीं देखना था हमको, ये तो नहीं सोचा था हमने, ये तो हम नहीं सोच कर आए थे। हाँ ठीक है, पैसा है आपके पास, आप फ्रैंक हो, आप ओपन माइंडेड हो, लेकिन ओपन माइंड का मतलब ये नहीं है कि आप घर की इज्जत को ओपन कर दो। आप इतने ओपन हो जाओ कि मर्यादा ना रहे आपके पास। सीता जी ने प्रणाम किया और हाथ बढ़ा दिया आगे। मणि बोल तो सकती नहीं, कहाँ शब्द। कितनी बहुएं यहाँ बैठी होंगी ऐसी जो बहुत बुजुर्ग माताएं हैं, उनने तो शादी के 1 महीने तक भी अपनी सास के सामने उनकी आवाज नहीं निकली होगी, ऐसी माताएं बैठी होंगी यहाँ पर। ऐसा जमाना आपने देखा होगा कि नजर नहीं उठती थी। ससुर जी जब आ जाए कम घर के अंदर दरवाजा बजता था और ससुर जी ऐसे आते कि टक 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 टक, वो लकड़ी लेकर के इशारा होता था कि ससुर जी, अरे इतना कहीं अस्त व्यस्त भी तो इतना घूंघट लेकर के बाबूजी आ गए। सम्मान था, रिश्ते थे, इज्जत थी, सब कुछ अच्छा था, सम्मान था, रिश्ते थे, इज्जत थी, बंदगी थी। जब व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब असली जिंदगी थी। लोग एक दूसरे का सम्मान आदर करते थे, समझते थे रिश्तों को। तो सीता जी ने हाथ बढ़ा दिया आगे, बोले दीजिए फिर कौन सी मणि है। उनको लगा कोई मणि, और मणि के लिए बोल भी रही थी। अब जितने लोग पीछे तक बैठे, मेरी आवाज आप तक पहुंचे तो समर्थन करना। वो कहते सीता, क्या मैं तुम्हें सोना चांदी हीरे मोती नहीं दूंगी, मैं मणि दूंगी। तो सीता जी ने हाथ बढ़ाया तो कौशल्या जी ने राम जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके सीता जी के हाथ को थमाते हुए कहा कि मेरे जीवन की यही अमूल्य आज से तुम्हारी हुई, अब इस पर तुम्हारा अधिकार है। क्या बात है, इसको कहते हैं अयोध्या का परिवार। समझे क्या बोली वो माता कौशल्या, मेरा राम तुम, इससे बढ़िया मुंह दिखाई और क्या होती। मेरा राम तुम्हारा, ये अधिकार तुम्हारा, ये राम तुम्हारा हुआ। सीता जी मुस्कुरा दी। यहीं से पता चल गया कैसे परिवार में आई हूं। तो राम जी ने प्रणाम किया अब सुमित्रा जी को, माताओं सावधान। सुमित्रा जी को प्रणाम किया तो सुमित्रा जी ने सोचा दीदी ने राम दे दिए, अब मैं क्या सीता को दूं। तो सुमित्रा जी कहती है, आहा क्या बात है। सुमित्रा जी कहती है, सीता दीदी ने पति के रूप में राम तुम्हें दिया है, तो मैं सुमित्रा, मेरे 2 बेटे हैं, पर आज से एक ही रहेगा, क्योंकि मैं अपना बेटा लखन तुम्हें पुत्र के रूप में समर्पित करती हूँ। आज से मेरा बेटा तुम्हारा हुआ, लक्ष्मण पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं, वो बेटा तुम्हारा हुआ। अब तुम उसे बेटे समान मानो। और बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूँ मैं, रामचरितमानस अयोध्या कांड 73वां दोहा, सारी चौपाइयां पढ़ लो आप। कि जब वो जाकर कहते हैं, चलो इस पे आगे बात करेंगे, कि तात तुम्हार मात बेदेही, इस चौपाई को आगे सुनना और फिर देखिएगा कि क्या क्यों कहा ये बात। बोले लखन तुम्हारा हुआ, बेटा हुआ तुम्हारा, ये लखन। सीता जी मुस्कुरा दी कि क्या परिवार है? इतना इतना सामंजस्य करने वाला परिवार। कैकेयी को प्रणाम किया राम। माँ, राम बहुत प्रेम करती थी कैकेयी, बहुत। बचपन में कौशल्या जी की गोद में कभी राम जी ने भोजन नहीं किया, कैकेयी की गोद में जिद करके बैठते थे और भोजन करते थे। भोजन की बात है। आज भी माताएं होती हैं जिनका बेटा उनसे ज्यादा ताई जी के पास रहता है, चाची जी के पास रहता है, मौसी जी के पास रहता है, बुआ जी के पास रहता है। पारिवारिकता कहते हैं इसको, कि माँ से ज्यादा दूसरे पर विश्वास कर, इसको पारिवारिकता कहते हैं। तो वो राम जी कहाँ भोजन करते? कैकेयी के पास, उनके पास रहते, वही उनको सुला देती थी, वही उनको जगा देती थी ऐसे। तो कैकेयी के पास आए। माँ, कैकेयी कहती है राम, सीता जी ने प्रणाम किया, माँ क्या मैं तुम्हें दूंगा? सब तो दे दिया दोनों दीदियों ने, एक ने राम दे दिया, एक ने लखन दे दिया, मेरा तो बेटा भी एक ही है, अब मैं क्या दूं? कोई बात नहीं, कम तो लेकिन मैं भी नहीं कि भाई ऐसा ऐसा कैसे, कुछ तो देना पड़ेगा, प्रभाव मेरा भी बराबर है। अंदर गई और एक सोने के डिब्बे में से चूड़ामणि लेकर आई। सावधान, चूड़ामणि निकाल करके सीता जी की तरफ बढ़ाई। सीता ये चूड़ामणि रखो। माँ ये
बोले ये चूड़ामणि कोई सामान्य नहीं है, इसे अपने बालों में लगाओ, अपने सिर पर धारण करो, क्योंकि ये चूड़ामणि राजा दशरथ जब युद्ध करने गए थे देवराज इंद्र का सहयोग करने के लिए, तब मैंने 2 उंगल वो पहिए में, जानते हो ना आप, वो रथ टूट रहा था तो 2 उंगल मैंने स्वयं उसमें लगा करके पहिए को रोका था, तब देवराज इंद्र प्रसन्न हुए थे और उनकी पत्नी को इशारा किया तो पत्नी ने, इंद्र की पत्नी शची ने मुझे चूड़ामणि देकर के कहा था कि रानी ये चूड़ामणि चमत्कारिक चूड़ामणि है, ये चूड़ामणि जिस भी राजा के राज्य में रहेगी उस राजा के राज्य को भगवान भी नहीं हरा पाएंगे। अब केवल शब्दों पर ध्यान मत देना, आप फिर समझना, जब तक ये चूड़ामणि किसी राज्य के राजा के राज्य में रहेगी तब तक भगवान भी उस पर आक्रमण नहीं करेंगे। चूड़ामणि लगा ली सीता जी ने सिर में। चूड़ामणि के साथ ही 27 वर्ष के जब भगवान राघवेंद्र सरकार हुए तो हो गया वनवास। सारे गहने उतार दिए लेकिन चूड़ामणि उतारना भूल गई। उसी चूड़ामणि के साथ जंगल में चली गई, उसी चूड़ामणि के साथ हरण हो गया, उसी चूड़ामणि के साथ माता सीता पहुंच गई लंका। तभी तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। ऐसा क्या था कि जब संपाति ने कह दिया था कि सीता जी अशोक वाटिका में बैठी है तो डायरेक्ट राम जी को भुजाओं पर बिठाकर नहीं ले जा सकते थे क्या? कांधे पर 2 वीर उठाकर चले वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जी को कंधे पर बिठाकर ले गए थे ना सुग्रीव से दोस्ती कराने, तो वैसे ही बिठा करके लंका चले जाते। राम जी से कह देते कि वध कर दो रावण का, यही तो बात थी। क्या जरूरत थी इतनी लीला करने की? पहले खुद क्यों गए? क्योंकि राम जी ने कहा था कि बेटा जाओ पहले मुद्रिका देकर आओ और माता जी का आशीर्वाद चूड़ामणि लेकर आओ, क्योंकि जब तक चूड़ामणि मेरे पास नहीं आएगी तब तक मैं भी रावण का वध नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि माँ ने आशीर्वाद दिया है। ये चूड़ामणि जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि दुनिया में बड़े से बड़े आशीर्वाद ले लो, कितने टोटके कर लो, कितनी पूजा पाठ कर लो, जब तक माँ आशीर्वाद ना दे, दुनिया के सबसे बड़े कवच का नाम क्या है? टीवी के अंदर टीवी खोलकर देखोगे सुबह 8 बजे से लोग शुरू हो जाएंगे, ये कवच मंगा लो, वो कवच मंगा लो, 5000 रुपए का, 1000 रुपए का, ये किया कराया टोना टोटका, ये कुछ नहीं लगेगा, ये कवच मंगा लो, चक्कर में मत पड़ना। नहीं, क्लियर बात है, क्योंकि जो बेच रहे ना वो खुद भी परेशान है। ये असली बात है। आजकल अखबार में वो एक एडवर्टाइज देखा आपने? मतलब इससे बड़ी धोखाधड़ी और क्या होगी? वो नीचे नंबर लिख देते हैं, बोले अब उसमें तो बहुत कुछ लिखा जाता है, क्या बोलूं मैं, प्रॉपर्टी विवाद, किया कराया, टोना टोटका, मनपसंद शादी, वशीकरण। बताओ आप, पढ़ा आपने ये एड? कितनी बार आता है अखबार में? इसके लिए ये नंबर, तुरंत इसी समय फोन करें, काम ना होने पर पैसे वापस। पता चला इसका खुद का केस चल रहा है वकील साहब के पास, इसके खुद के केस क्लियर नहीं हो रहे और लोग आ जाते हैं चक्कर में। लोग फोन कर देते हैं, इनको ये समझ में नहीं आता कि वशीकरण करना होता तो ये इधर अखबार में एड क्यों डाल रहा है। अंबानी को वशीकरण कर लेता, बड़े बड़े लोगों को वशीकरण कर लेता, पैसे वाले को वशीकरण कर लेता और वशीकरण करके सारा पैसा इसकी जेब में आ सकता था, लेकिन नहीं। ये जो है, एक बात याद रखिएगा। चलो एक अच्छी बात बताती हूँ। माता सीता से 14 वर्षों के बाद किसी ने पूछा कि सीता जी ये आपका हरण हो गया और आप लंका में रहकर आई, क्या सीखा आपने, क्या समझा इसमें? तो सीता जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि 11 माह बीते रोते रोते। आहा, सुनना, 11 माह बीते रोते रोते और बात समझ में ये आई कि सोने के हिरण दुनिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या जगत के अंदर ऐसा है जो हो सकता है? विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो, श्रद्धा रखो, अंधश्रद्धा मत रखो। तो इसके लिए कोई यंत्र काम नहीं आएगा, कोई टोना टोटका काम नहीं आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कवच मैं आज आपको यहाँ से बताने जा रही हूँ। अगर चाहते हो कि जीवन में कभी नजर ना लगे, आपका बुरा ना हो, तो सारे कवच एक तरफ रख दो, अपनी माताजी के हाथ से काजल का टीका लगा करके घर से निकलो। दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। माँ अगर सिर पर हाथ रख दे तो जब जब कोरे कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम, तो कलम भी सम्मान से कह उठी कि हो गए तेरे चारों धाम। क्योंकि ये जगत का सबसे बड़ा टोटका है। जब माँ कह दे कि जा, दुनिया में कितनी भी हवाएं चले, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तभी तो। कहने के लिए बातें बहुत है, लेकिन बस समझना आप मेरी बात को। माता का आशीर्वाद और पिता का साथ
सिर पर माँ का हाथ होना चाहिए और कंधे पर पिता का हाथ होना चाहिए। उससे ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है, जिसके सिर पे माँ और कंधे पर पिता हाथ रख के कहे बेटा कोई बात नहीं मैं तेरे साथ हूँ, अमीर है वो। और वरना करोड़ों की दौलत है और माँ बाप साथ में है नहीं, माँ बाप कहीं दूसरी जगह 10 लाख का चेक दे करके पटके हुए, हर साल चेक भेज देते। पैसे वाला बेटा है, बहू पैसे वाली है, जॉब वाली है, सेवा नहीं कर सकती, करोड़ों की प्रॉपर्टी है और उसके बाद भी सेवा नहीं हो रही, तो उससे ज्यादा गरीब और कोई नहीं हो सकता जो अपने माँ बाप के साथ जिंदा होते हुए भी नहीं रह पा रहा। तो सावधान, माता कैकेयी कहती है चूड़ामणि प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई। तभी तो गए हनुमान जी महाराज और कहा माँ से कि मात मोहि दीजे कछु चिन्हा जैसे रघुनायक मोहि दीना। इसके लिए तो आया हूं मैं लंका जलाने नहीं आया, मैं पता लगाने नहीं आया, मैं तो चूड़ामणि लेने आया हूं। क्योंकि जब तक माता का आशीर्वाद लंका में है तब तक श्री राम नहीं जीत सकते। इसके लिए श्री राम को अगर विजय पानी है तो माता के आशीर्वाद की आवश्यकता है। वही चूड़ामणि हनुमान जी महाराज लेकर आए और राम जी के हाथ में संभला दी। वही चूड़ामणि माता कैकेयी ने देकर कहा बेटी ये चूड़ामणि तुम्हारी हुई। माता सीता ने सिर पर लगाई, आनंद हो गया। अयोध्या में बहुत अति आनंद, क्योंकि भगवान सब तरफ कृपा कर रहे हैं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ। क्या दुख होगा उस घर में जिसमें राम जी बेटे हो और लक्ष्मी बहू है? सोचो, हो सकता है क्या दुख उस घर में? नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 35 जब पढ़ोगे समझ आ जाएगा कब तक दुख नहीं हो सकता। बेटा श्री राम जैसा, बहू सीता जैसी, छोटा भाई लखन जैसा, प्रेम भरत जैसा, त्याग शत्रुघ्न जैसा, बहू में उर्मिला, मांडवी, श्रुति कीर्ति जैसी, सास कौशल्या जैसी, राजा दशरथ जैसे, अयोध्या जैसा नगर चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन फिर वो दिन आया जो इस सभा में बैठा हुआ कोई व्यक्ति देखना नहीं चाहता था, जो कोई सुनना भी नहीं चाहता। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 12। सावधान, ध्यान दीजिएगा। अयोध्या में सब आनंद है, राम जी की कृपा है, और जिस पर श्री राम कृपा करे वो आनंद में वैसे ही हो जाता है कि और कोई मिले ना मिले, भगवान मिलना चाहिए। कि लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। जरूरी क्या है? जरूरी है ईश्वरी कृपा, भगवान का भजन। इसलिए भजन कीर्तन, वो बड़ा प्यारा सा भजन है, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कीर्तन चलता रहना चाहिए। घर में परिवार में आनंद बना रहता है। गाइएगा मेरे साथ। इसके बाद हम लोग चलेंगे अयोध्या परिवार में। भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, आनंद चल रहा है। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भाव से तालियों से राधे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा। हरि नाम माला सुबह शाम जप ले। हरि नाम माला सुबह शाम जप ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की। संगत कर कितना मुश्किल है, बस यही तो करना है। अच्छे लोगों में बैठो, अच्छे लोगों की बात करो, अच्छे लोगों के विचार आदान प्रदान करो, एक्सचेंज करो। ये जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जतन नहीं करना पड़ता। सामान्य जीवन भी जिया जा सकता है अच्छे लोगों के साथ। संगत कर अच्छे लोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जीवन तू अपना सफल कर ले। जीवन तू अपना सफल कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अब तो मथुरा जाना है, अयोध्या। अब मथुरा जाना है। कितने लोग मथुरा जाना चाहते हैं? राधे राधे। अब तक देश में चल रहा था जय श्री राम जय श्री राम, क्योंकि लक्ष्य था सामने। अब दूसरा लक्ष्य सामने, अब मथुरा सामने है। फिर करेंगे हर हर महादेव, फिर काशी सामने। तो पहले राधे राधे, अभी तो अब मथुरा बाकी है। राधे राधे। कितने लोग चलो मथुरा चलते हैं भाव के साथ। मेरा यार है। काली कमली वाला मेरा श्याम है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा श्याम है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। वही दिलदार है, वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा श्याम है।
ये जीवन तेरे नाम किया, ये जीवन तेरे नाम किया। तुझको अपना मान लिया, ये जीवन तेरे नाम किया। ये जीवन तेरे नाम किया, ये जीवन तेरे नाम किया। शाम सलोना तू मेरा सरकार है, शाम सलोना तू मेरा सरकार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। राधे राधे। सब गाएंगे भाव से। श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे। दोनों हाथ उठाकर राधे राधे। हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। राधे 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 राधे। हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम राधे 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 राधे, श्याम राधे राधे राधे। श्याम राधे। पूरा पंडाल एक साथ, शाम का समय गाइए। राधे 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 राधे। आपकी आवाज आनी चाहिए। राधे 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 राधे। गाने दो, रुक जाओ। राधे 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 राधे। बरसाने में, गोकुल जी में, मथुरा जी में, कालिंदी में, यमुना तट पे, बंसीवट में, राधे 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 राधे। अभी आवाज बराबर आ नहीं रही। राधे राधे, उड़ीसा की आवाज। राधे 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 राधे। शाम मिला दे, शाम मिला दे। राधे राधे हमारो धन राधे 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 राधे। हमारो धन हमारो धन राधे राधे राधे। हमारो धन राधे राधे राधे। हमारो धन राधे श्री राधे श्री। हमारो धन हमारो धन
राधे 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 राधे। राधे का मतलब होता है राह दे, राह दे, रास्ता दे, बताओ कहाँ जाएं, किधर चलें, सही मार्ग दे हमें, श्री कृष्ण तक जाने की राह देने वाले को राधा कहते हैं। श्री राधा जी सरकार की तो ऐसी अद्भुत कथा अयोध्या के अंदर आनंद देने वाली है। अब एक बड़ा गंभीर प्रसंग सुनने वाले माताओं सावधान, अब जरा बराबर ध्यान इधर रखिएगा, क्योंकि ये प्रसंग अभी तक आपने आनंद का सुना है, उत्सव सुने हैं, अब हम सुनेंगे विरह, अब देखेंगे संताप। अयोध्या जैसे घर के अंदर भी दुख आ सकता है, तो हम सोचो जरा क्या बड़ी बात। अयोध्या जैसे घर के अंदर तकलीफ आ गई, तनाव आ गए, दुख आ गए, कब? रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 12। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी, अजस पुटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। राजा दशरथ को करना समीप भयसित कैसा, मनऊ जरटपन अस उपदेशा। एक बार वो मुकुट टेढ़ा आपको याद है ना, सुनाऊं मैं आगे? इधर देखो जरा मेरी तरफ, हलचल बिल्कुल नहीं, 15 मिनट सुनना चाहे ढंग से सुनना, व्यवस्थित सुनना, कोई काम नहीं है आपको घर जाके, मुझे याद है, बिल्कुल एकदम व्यवस्थित सुनोगे। नहीं हम 4 घंटे बैठ रहे हैं, हम 2 घंटे बैठ रहे हैं, पर ढंग से बैठ रहे हैं, व्यवस्थित। देखो उधर के लोग कितने व्यवस्थित बैठे हुए हैं, ऐसे इधर भी बिना हलचल के। आप बहुत अच्छे से सुनने वाले लोग हो, मेरे को बोलना ही नहीं पड़ेगा कुछ, ढंग से सुनो। ये कथा बहुत मुश्किल से मिलती है, भागवत तो हम सुनते ही रहते हैं, पर राम कथा कभी कभी हमें बहुत कम सुनाने का मौका मिलता है, तो इसलिए मैं राम कथा में बहुत ज्यादा डूब करके सुनाना मुझे अच्छा लगता है कि मैं सुनाऊं आपको और आप सुनो बस। ठीक है माता, एक बार जय जयकार करेंगे और उसके बाद आपका ध्यान मेरे ऊपर। बोलिए रामचंद्र भगवान की। सब कुछ अच्छा है अयोध्या के अंदर। राजा दशरथ एक दिन मुकुट सीधा करते हैं भरी सभा में, सुमंत्र जी ने कहा मुकुट देखो, कांच रख दिया सामने, तो एक सफेद बाल कान के पीछे नजर आया, तो उन्होंने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, राम को राजा बनाऊंगा। सबने कहा बहुत अच्छा, साधो साधो साधो, इससे बढ़िया कोई निर्णय नहीं, राम जी को राजा बना दो, हमें स्वीकार, राज्य को स्वीकार, परिवार को स्वीकार, सभा को स्वीकार, गांव को स्वीकार, दुश्मनों को भी, सबको स्वीकार। राम ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको सब स्वीकार करते हैं, सब प्रेम करते हैं, हमको स्वीकार है, अच्छा निर्णय। कब होगा? वशिष्ठ जी से पूछा बताइए कब करें? बोले एक काम करो आप, कल बना दो, ज्यादा देर नहीं करेंगे, इससे ज्यादा और क्या करते हो। कल 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 काल करे सो कल करेंगे, कल ठीक है, कल कर देंगे, तैयारी कर दो। एक रात में इतनी भव्य तैयारी, कितनी देर में? एक रात में। जो अपने को 1 महीना 2 महीने से हम लोग सब कर रहे थे, उससे डबल तैयारी। समुद्रों का जल, नदियों का जल, मिट्टी, हवन की तैयारी, सब रात भर में कंप्लीट। सोचो आप कितना उत्साह होगा लोगों में कि भिड़ गए सब। कोई रंगोली बना रहा, कोई मिठाई बनाने लग गया, कोई दिए लगाने लग गया, कोई तैयारी करने लगा, राम आ रहे, राम आ रहे, राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे। 27 वर्ष के राजकुमार राजा बनने वाले, बधाई हो, सब तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो, सब तैयार, सबकी तैयारी कंप्लीट। अब सब ठीक चल रहा था, तो कौशल्या जी की दासी बहुत सारा धन, क्योंकि माता कौशल्या को तो अभी खबर ही नहीं थी, तो वो सब सामान सामग्री लेकर के और दौड़ रही थी, मंथरा से टकरा गई। मंथरा से टकराई तो मंथरा ने कहा क्या बात है, इतना सामान कहाँ ले जाती? बोले तुम्हें क्या पता, तुम तो बैठी रहो एक तरफ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। कल राम राजा बनने वाले हैं और मैंने राम को गोद में खिलाया है, तो मैं राजमाता बनने वाली हूँ। तुम भी अगर कैकेयी की जगह कौशल्या की दासी होती तो आज तुम्हारे भी ठाट बाट होते। नाम मंथरा मंदमती, मंदमती, मंदमती मतलब जिसमें दिमाग कम होता है, कम बुद्धि वाला। अब मंदमती का मतलब ये मत समझ लेना कि जो पागल है या जिसके पास ज्यादा, नहीं नहीं, ये वो वाला नहीं है, ये तो भयंकर तेज है, तर्राट एकदम, ये वैसी नहीं है, ये एकदम। मंदमती किसको कहते हैं? चलो सुनिएगा, मंदमती कौन? कितना भी स्मार्ट हो, कितनी इंटेलिजेंट हो, कितनी भी एक्टिव हो, हर प्रकार से कुशल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपने घर के आंगन की बात
पड़ोसी के घर जाकर के बता दे तो वही परिवार में मंदमती कहलाता है, जो अपने घर के रहस्य दूसरों को जाकर बताता है। एक बात याद रखिएगा, जब अपने घर के लोगों के खिलाफ आप दूसरों से बात करने लगते हैं तो आपके घर को भगवान भी नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि षड्यंत्र बाहर से शुरू होते हैं लेकिन उसकी शुरुआत अंदर से होती है, उसका बीजारोपण अंदर से होता है। मंथरा और शकुनी ये दोनों बाहर वाले थे, इन्होंने पूरी सत्ता हिला करके रख दी दो राज परिवारों की। जब परिंदा पर नहीं मार सकता था, वह दुश्मन पहले से ही अंदर बैठा हुआ था घात लगा करके, एकदम ढहा देगा सारी खुशियों को। मंथरा आई केकई के पास, आप लोग जानते हैं, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगी। केकई से कहती है कि गजब हो गया। केकई कहती है क्या हुआ, मेरा बेटा राम और राजा ठीक तो है? बोले कितनी पागल हो तुम, अब भी राम के बारे में सोच रही हो? राम तो बहुत ठीक है और राजा तो बहुत ज्यादा ठीक है और रानी तो उससे भी ज्यादा ठीक है, क्योंकि ये सब तो अपने आप में राजा रानी राजमाता बन रहे हैं, तुम क्या करोगी? केकई कहती है, आप लोग प्रसंग जानते हैं इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, कि अच्छा राम राजा बन रहा है? बोले हाँ, बहुत खुश हुई। लेकिन मंथरा कहती है तुम्हें सोचना चाहिए कि राम राजा बनेंगे तो भरत का क्या होगा? केकई कहती है क्या होगा? बोले भरत बन जाएगा नौकर, झाड़ू पोछे लगाएगा महल में, झाड़ू पोछे। कभी भी सुनी हुई बातों पर कभी विश्वास, इससे ज्यादा और क्या क्या कथा है ये? सीधे सीधे राम जी राजा बन जाते, बात खत्म हो जाती, कुछ नहीं था फिर। लेकिन अगर सीधे सीधे राम जी राजा बन जाते, एक बात सुनिए जरा, अगर सीधे सीधे कथा हो जाती पूरी, अब मौसम बढ़िया रहता, धूप चमकती रहती, तो आज से 10 साल के बाद अपने बच्चों को जब आप बताते हैं कि अपने गांव में जब कथा हुई थी, तो आप ये कभी नहीं बताते कि बेटा पानी गिरा था और गिरते पानी में हमने कथा सुनी थी। बताते कभी आप? सुनाने के लिए कुछ होना चाहिए, अपने बच्चों को सुनाने के लिए कहानी होनी चाहिए, और कहानी में तब तक मजा नहीं आता जब तक कोई ट्विस्ट ना हो, तभी कहानी इंटरेस्टिंग बनती है। कि कुछ सुनाएंगे क्या? क्या सुनाओगे बच्चों को? दूसरों की कहानियां ना सुनानी पड़े, इसके लिए कहानियां बनती है कि बेटा पानी गिरा खूब कर। फिर वो पूछेंगे जब आप दादी बन जाओगे कि दादी अपने कथा जब होती थी क्या होता था? तो फिर आप बताओगे कि बेटा कथा होती थी तो पानी गिरता था, और फिर बोले लोग आते थे सुनते थे, हमने भी सुनी, हम भी खूब नाचे, हमने भी। ये क्या हुआ? कहानी बन रही है। ये क्या हो रहा है? ये जीवन, ये कहानियां बन रही है, ये हमारे बात सुनाई जाएंगी। अपन है अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम हमारे बात भी पीढ़ियां गाएगी ना। आज दादाजी है क्या? दादाजी हैं आज? कौन कहता है नहीं है? शरीर से नहीं है, विचारों से तो यही है। उनके विचार उनके 3 बेटों के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। विचार चलते हैं इंसान के, शरीर का क्या है? शरीर से कोई जीता मरता नहीं है। हाँ, विचार इंसान को जिंदा रखते हैं और विचार इंसान को आगे बढ़ाकर रखते हैं। तो सब ठीक होता, राम जी राजा बन जाते, क्या दिक्कत थी? लेकिन अगर राम राजा बन जाते तो आज हजारों साल के बाद मेरे पास पाताल गुटकुरी के पंडाल में बोलने के लिए कोई कथा नहीं होती। मैं क्या सुनाती आपको कि एक राजकुमार थे और महल के अंदर जन्म लिए और विवाह हुआ, राजा बन गए। एक थे राजा, एक थी रानी, खत्म कहानी। बस नहीं, अब शुरू होती है असली कथा। सावधान, जितना सुनो मन से सुनना। रानी कहती है क्या मेरा बेटा नौकर बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर तू क्या करेगी? बोले वरदान मांगूंगी। राजा को बुलवाया, राजा आए, अमंगल वेश में नारी अपनी पत्नी को देखा, केकई को घबरा गया, थर थर कांपने लगा। राजा, दुनिया में सबका सामना एक पुरुष कर सकता है। दुनिया में इंसान बड़ी सी बड़ी लड़ाई बाहर वालों से लड़ सकता है, लेकिन अंतर कलह का कोई इलाज नहीं है। घर में जब अशांति हो जाए तो इंसान सबसे जीत सकता है, लेकिन घर से कभी नहीं जीत सकता, वहां वो हार जाता है। और कहां हारे राजा दशरथ? बड़े बड़े शत्रु उनको नहीं हरा सके। केकई को अमंगल वेश में देखा तो जो राजा देवराज इंद्र के युद्ध में सहयोग करता है, वो राजा दशरथ आज थर-थर कांप रहे पत्नी का क्रोध देख करके कि क्या हो गया, क्या हो गया? कोप भवन अपन भी बना देते हैं कभी कभी, कोप भवन कई बार होता है, नहीं होता? हम भी एकदम ऐसे बैठ जाते हैं, पति देवता बोलना दूर पे आंखों से समझ जाते हैं हुआ गड़बड़, कुछ तो है। होता है, हर घर में होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं साहब हमारे नहीं होता, झूठ है। फिर तो प्रेम भी नहीं है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहां सब प्रकार की बातें होती है। तो दशरथ जी आए, कांप गए केकई को देख के। जो किसी दुश्मन के सामने नहीं कांपे होंगे, आज उनके हाथ पैर कांपने लगे।
क्या हुआ रानी, क्यों उदास हो? बोले आप तो जाके खुशियां मनाओ ना, आपको क्या काम है? बोले तुमने सुना राम राजा बन रहा है? बोले सुना। ठीक है, जैसे सांप लौट गया हो ये सुनते ही। बोले वो तो ठीक है, पहले मेरे 2 वरदान दे दीजिए। कौन से वरदान? हाँ हाँ तुमने मांगे थे। हाँ ठीक है ठीक है। आह क्या बात है, मैं आपको बहुत कुछ अच्छा सुना सकती हूँ, लेकिन ये मेरे शब्द बहुत ध्यान से सुनना और समझना। मैं इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं बोल सकती इस कथा में। आप राजा दशरथ को याद दिला दिए, 2 वरदान दिए थे ना आपने, 2 वरदान दीजिए मुझे। 2 क्या, 2 मत मांगो। इतना खुश हूं आज की 4 वरदान मांगो। 4। जितने पुरुष इस पंडाल में बैठे और जितनी माताएं इस पंडाल में बैठी है, एक सीख इस कथा से लेकर के जाना कि जिंदगी में अच्छा समय कितना भी आ जाए या कैसा भी समय आ जाए, भावुकता में आकर के कभी किसी से वादा मत करना, क्योंकि एक वचन और एक वादा पूरी की पूरी राम कथा पलट करके रख देता है। उत्साह में कभी किसी से शब्द मत बोलो, उत्साह में कभी किसी को ऐसा मत बोलो कि जिससे उसको उम्मीद जाग जाए और वो आखिर में जाकर के आपको ही बर्बाद कर दे। ज्यादा उत्साह में किसी से वादा नहीं करना चाहिए। अति उत्साह में क्या हुआ, अति उत्साह। 4 वरदान मांगो। 2 में तो मुकुट उतर गया इनका, 2 वरदान में। बोले 4 मांगो। पहले वरदान में तो बेहोश होकर गिर जाएंगे धरती पे। कई कहती है 4 रहना तो महाराज, 2 ही दे दो। क्या है 2? बोले मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे कि राजन सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, मांगो प्रथम भरत के टीका। राम नहीं, भरत को राजा बनाया जाए, भरत को राजा बनाया। दशरथ जी के जैसे लड़खड़ा करके और धरती पर रानी के कई, ये क्या? अभी दूसरा तो आया ही नहीं है वरदान, इतने में घबरा गए। दूसरा तो सुन लो महाराज। दूसरा क्या है? राजा दशरथ कहते हैं अब दूसरा जो भी मांगो मांग लो। क्या कह सकता हूँ तुमसे? पहले वरदान में तुमने एक बात साबित कर दी कि त्रिया चरित्र दुनिया में किसको कहते हैं। आज मुझे समझ आ गया। जिंदगी भर से मुझसे बुढ़ापे तक कह रही थी कि राम को राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ, और आज एकदम से पलट गई और कहती है भरत को राजा बनाओ। आज मुझे समझ आ गया कि नारी से जीतना संभव नहीं है। दूसरा वरदान भी बोल दे, क्या चाहती है? बोले तापस वेश विशेष सुख उदासी 14 बरस। एक एक शब्द मानो पहाड़ की तरह टूटा। राजा दशरथ मूर्छित हो गए। जब थोड़ा संभले तो वो कैकेयी की तरफ देखे भी नहीं और कहते हैं रानी मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है कि तुमने क्या मांग लिया, मुझे तो इस बात का दुख है कि मेरी पूरी जिंदगी हो गई तुम्हारे साथ रहते रहते, फिर भी मैं तुमको समझ नहीं पाया। मुझे इस बात की तकलीफ है कि मैं तुमको समझ में जान नहीं पाया। क्या किया तुमने ये? और अब तो प्राण जाए पर वचन ना जाए। रात भर रोते रहे धरती पर बैठ करके, रानी के कई कमर पर हाथ रख के। जान रहे हो आप कौन से घर की बात है ये? अयोध्या की, जिसमें ऑलरेडी अभी राम जी हैं। क्या बात करते हो आप? छोटी छोटी तकलीफों से घबरा जाते हो, छोटी छोटी समस्या आ जाए हे भगवान ये क्या हो गया। उनके तो खुद के घर में कितनी बड़ी विपदा आ गई है कि बूढ़े पिता मरने की तैयारी में, पूरा घर बिखरने की तैयारी में, और अयोध्या बन जाएगा खंडहर। क्या गया राम जी के बाद? क्या बचा फिर वहां पे? अयोध्या बची क्या? खत्म हो जाएगा सब एक वरदान में। तो भी राम जी ने इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि होए वही जो, वो तो भगवान थे, बुद्धि वहीं पलट देते।